है properties of relation, page number 110. Relations have several properties. These properties are as follows. First one, atomic values in fields. हमारे पास हर रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एटॉमिक होना चाहिए. An entry at intersection of each row and column is atomic. There can be no multi-valued attributes और repeating groups in a relation. जो normalization में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी देखते हैं कि repeating groups नहीं होने चाहिए, कोई भी मल्टी वैल्यूड जो है वो नहीं होना चाहिए. इंटरसेक्शन पॉइंट रोज़ और कॉलम का एटॉमिक होना चाहिए, एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. Second one, entries from same domain. A domain is a type and range of values of attributes. वो कह रहा है कि डोमेन जो है वो हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है इन अ रिलेशन. ऑल एंट्रीज इन अ गिवन कॉलम बिलोंग टू सेम डोमेन. वो कह रहा है तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो एक कॉलम में सेम डोमेन से होनी चाहिए. For example, all entries in registration number attribute of relation must be from registration number domain. यानी हमने रजिस्ट्रेशन नंबर की अगर एक डोमेन हमारे पास है कि ये रेंज है उसकी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो उसी डोमेन से जो है वो होना चाहिए. यूनिक टुपल्स, टुपल हम रो को कहते हैं. ईच टुपल इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक. वो कह रहा है कि जो टुपल है वो यूनिक होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन नंबर इन ईच टुपल ऑफ द टेबल मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर टुपल्स. यानी रजिस्ट्रेशन नंबर चूँकि प्राइमरी की भी है और आप जो है वो ये यूनिक होनी चाहिए, दो रजिस्ट्रेशन नंबर एक से नहीं हो सकते. यूनिकनेस इज इन अ रिलेशन इज़ गारंटीड बाय असाइनिंग अ प्राइमरी की ऑफ फॉर ईच रिलेशन. और ये किससे हो सकता है, यूनिकनेस कायम किससे हो सकती है, वो प्राइमरी की बना के हम उसको जो है वो कर सकते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास यूनिक एट्रीब्यूट नेम. यानी हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास द नेम ऑफ ईच एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन मस्ट बी यूनिक. जैसे एक कॉलम का नाम रजिस्ट्रेशन नंबर है, दूसरे का नेम है, फादर नेम है, यानी ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये भी यूनिक होने चाहिए. रिलेशन कैन नॉट हैव टू आइडेंटिकल एट्रीब्यूट्स. दो एक तरह के आपके पास एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते. इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस, ये कोई अगर आप फादर नेम को पहले लिख दें या नेम वाले कॉलम को बाद में लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज़ इनसिग्निफिकेंट. वो कहता है सीक्वेंस जो है वो एट्रीब्यूट्स का वो इनसिग्निफिकेंट है. यानी आप किसी एक पूरे कॉलम को किसी दूसरे एज पहले लिख लें, डेट ऑफ बर्थ बाद में लिख लें, या डेट ऑफ बर्थ पहले लिख लें, एज बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस सीक्वेंस कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ यूज़ ऑफ रिलेशन. यानी कोई भी सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इनसिग्निफिकेंट टुपल सीक्वेंस रो ऊपर नीचे कर लें तब भी, पूरी की पूरी रिकॉर्ड को उठा के रो को उठा के ऊपर नीचे कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द सीक्वेंस ऑफ टुपल्स इन अ रिलेशन इज आल्सो इनसिग्निफिकेंट. द सीक्वेंस में बी चेंज इफ द न्यू टुपल इज इंसर्टेड इन अ रिलेशन. इट इज़ immaterial whether it is inserted at the beginning or at the end or at the middle of the relation. यानी अगर हमने कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है, चाहे वो हम मिडल में कर दें, एंड पे कर दें, बिगनिंग में कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यानी पूरी की पूरी रो को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले आना, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और पूरे के पूरे कॉलम को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले आए, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. डेटा इंटेग्रिटी मींस रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा. वो कह रहे हैं डेटा इंटेग्रिटी क्या है, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी है डेटा की. इंटेग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप द डेटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट. वो कह रहा है इंटेग्रिटी का मानी ही ये है, इंटेग्रिटी का, कि हमारा डेटा जो है वो एक्यूरेट रहे. These rules act like a check. वो कह रहे हैं ये रूल्स जो हैं ये चेक की तरह काम करते हैं इनकमिंग डाटा पे. यानी डाटा जब हमारे पास एंटर हो रहा होता है उस वक्त ये चेक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डेटाबेस मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन इट.
क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाटाबेस में, तो ये लाजमी तौर पे ये जो है वो मेंटेन की जाती है। DBMS प्रोवाइड सेवरल मैकेनिज़म्स टू इन्फोर्स इंटेग्रिटी ऑफ डाटा इन अ कॉलम। वो कह रहे हैं DBMS के अंदर बहुत सारे हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिनकी वजह से इनकमिंग डाटा के ऊपर जो है वो चेक्स लगा दिए जाते हैं कि डाटा जो है वो मेंटेन रहे। इन्फोर्सिंग डाटा इंटेग्रिटी इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस। कहते हैं कि ये इन्फोर्स करने से, इंटेग्रिटी रूल्स इन्फोर्स करने से हमारा डाटा जो है, डाटाबेस की डाटा की क्वालिटी जो है वो बेहतर रहती है। फॉर एग्जांपल इफ़ एन एम्प्लॉयर इज़ एंटर 1 2 3 दिस वैल्यू शुड नॉट बी एंटर्ड अगेन। वगैरह अगर किसी ने एक 1 2 3 वैल्यू पहले से एंटर कर दी है, दोबारा नहीं एंटर कर सकते। द ID शुड नॉट बी असाइन टू 2 और मोर एम्प्लॉयज़। वो कहता है ID क्योंकि यूनिक होती है तो ये 2 को हम नहीं कर सकते, तो ये एक किस्म का चेक हो गया। सिमिलरली इफ ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी A to F, द डेटाबेस शुड नॉट एक्सेप्ट एनी अदर वैल्यू। A से F तक की रिसीव करेगी, कोई G, कोई H, कोई I, ये इस तरह की वैल्यूज़ जो है वो एंटर नहीं हो सकती। तो ये चेक्स हैं, ये रूल्स हैं जो डाटा पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि डाटा जो है रिलायबल रहे, एक्यूरेट रहे। 3 तरह की कैटेगरीज हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। पहली है हमारे पास एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी जो है वो प्राइमरी की पे अप्लाई होती है। द एंटिटी इंटेग्रिटी रूल इंश्योर्स दैट प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। देखिए प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट अभी हमने कल कीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो देखा है। प्राइमरी की का एक तो ये कि नल नहीं हो सकती, हम उसको नल का मतलब खाली नहीं छोड़ सकते। दूसरी ये बात कि वो रिपीट नहीं हो सकती। अगर आपने किसी एक को एक वैल्यू असाइन कर दी तो दूसरे को नहीं दे सकते। तो इसने कहा कि ये जो एंटिटी इंटेग्रिटी है वो प्राइमरी की पे अप्लाई होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रो इंटेग्रिटी, इसको हम रो इंटेग्रिटी भी कहते हैं। इफ़ प्राइमरी की इज़ अलाउड टू हैव नल वैल्यू, अगर हम फ़र्ज़ करें अगर हम प्राइमरी की को नल अलाउ कर देते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टुपल इन। आपने 2 रोज़ में उसको खाली छोड़ दिया, प्राइमरी की को खाली, तो वो रोज़ यूनिकनेस नहीं रही। तो ये ज़रूरी है कि उसके अंदर जो है वो डाटा जो है वो आप उसको नल अलाउ नहीं करते। एंटिटी इंटेग्रिटी मीन्स दैट इट शुड बी ईजी टू आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन द डाटाबेस। An entity is anything like object, subject और event represented in the database। तो पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है कि एंटिटी कोई किसी भी चीज़ के मुतालिक जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो एंटिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अ डेटाबेस फॉर अ पेशेंट ट्रैकिंग इन अ हॉस्पिटल में है फॉलोइंग एंटिटीज़। पेशेंट्स होंगे, प्रेस्क्रिप्शंस होंगी, फिजिशियंस होंगे, ड्रग्स होंगे, अपॉइंटमेंट्स होंगी, ये सारी की सारी एंटिटीज़ हैं जो एक हम हॉस्पिटल सिस्टम में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। A relation is created to store an entity। वो कह रहा है रिलेशन जो है वो एक रिलेशन टेबल जिसे हम कहते हैं, एक टेबल के अंदर या एक रिलेशन के अंदर एक एंटिटी के मुतालिक जो डाटा जो है वो, जैसे पेशेंट हमारे पास एक एंटिटी है तो इसका एक रिलेशन बन जाएगा। इट्स एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज़। ये सारी डिटेल हमने पीछे पढ़ी हुई है। जो उसके पेशेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी ID होगी, उसका नेम होगा, फादर नेम होगा, उसका पेशेंट की डिजीज़ क्या है, ये सारा कुछ। एंटिटी इंटेग्रिटी डिफाइंस अ टुपल एज यूनिक एंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर रिलेशन। तो ये होगी एंटिटी इंटेग्रिटी। तो क्लियरली एंटिटी इंटेग्रिटी प्राइमरी की पे अप्लाई होती है। प्राइमरी की के अंदर हम नल नहीं दे सकते, डुप्लीकेट नहीं दे सकते। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो चेक जो है वो एंटिटी इंटेग्रिटी पे अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ डोमेन एंटिटी इंटेग्रिटी। प्रॉपर डाटा टाइप ऑफ कॉलम एंटर्ड, यानी डोमेन हमें पहले भी पता है एक रेंज, गिवन रेंज होती है जिसके अंदर से ही हमें वो चीज़ जो है वो पिक करनी होती है। तो ये जो है हमें जो डाटा टाइप हमने सिलेक्ट करनी है वो प्रॉपर हमारे पास जिस कॉलम की जो डाटा टाइप सिलेक्ट वो प्रॉपर रेंज में होनी चाहिए। A set of values that can be stored in a column is called domain। वो कह रहा है एक सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हम एक कॉलम के अंदर स्टोर कर सकते हैं वो उसकी डोमेन कहलाती है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर का हमने कहा, हमने उसकी एक टाइप दी हुई है, हमने डाटा टाइप दी हुई है कि हम उसको नंबर्स दे सकते हैं, या हमारे पास ग्रेड है हमने उसको कह दिया A से F तक, ये एक हमने उसकी रेंज डिफ़ाइन कर दी है।
फॉर एग्जाम्पल द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन सब्जेक्ट कैन बी 0 to 100। हमने एक मार्क्स पे हमने एक चेक लगाया हुआ है कि वो 0 से 100 तक हो सकते हैं। तो डोमेन इंटेग्रिटी इन्फोर्स रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द वैल्यूज एंटर्ड इन अ कॉलम। तो डोमेन इंटेग्रिटी इन्फोर्स करती है कि ये कॉलम के अंदर जो वैल्यू एंटर करनी वो गिवन रेंज के अंदर हो। इट स्पेसिफाइज द वैलिडिटी ऑफ स्पेसिफिक डाटा एंट्री इन अ कॉलम, यानी उसकी वैलिडिटी को मेंटेन करती, वैलिड हो, 0 से 100 के दरमियान हो। द डाटा टाइप ऑफ कॉलम इन्फोर्स इन डोमेन इंटेग्रिटी। वो कह रहा है डाटा टाइप जो है, यानी हमने मार्क्स की 0 से 100, हम इसके अंदर कोई करेक्टर वैल्यूज़ नहीं दे सकते, ABC में से नहीं दे, हम 0 से 100 तक की दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ द डाटा टाइप ऑफ एक्सपीरियंस कॉलम इज़ न्यूमेरिक, इट कैन नॉट स्टोर अ वैल्यू लाइक 2 TW और 2 न्यूमेरिक दिया हुआ है, 0 से 100 तक दिया हुआ है, या जो भी दिया हुआ है इसमें डिजिट 2 तो दे सकते हैं, लेकिन TW और 2 जो है, चूँकि अपने उसकी डाटा टाइप वो डिफ़ाइन नहीं की हुई, तो इस तरह से आप उस पर डोमेन इंटेग्रिटी जो है वो डाटा टाइप्स पे इन्फोर्स करती है कि जिस तरह का डाटा हमने जो है वो उस कॉलम का डिफ़ाइन किया हुआ है, उसी तरह की वैल्यू जो है वो आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफरेंशियल इंटेग्रिटी। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी प्रिजर्व्स the defined relationship between tables when records are added or deleted. It ensures that the key values are consistent across the tables. अच्छा, रिफरेंशियल, हमने रिफरेंशियल इंटेग्रिटी प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशनशिप को मेंटेन रखती है, यानी एक टेबल के अंदर प्राइमरी की है, दूसरे के अंदर वो फॉरेन की। अगर हम एक टेबल में से उसको अपडेट करते हैं, कोई ऐड करते हैं, कोई डिलीट करते हैं, तो रिलेटेड टेबल के अंदर से भी डाटा को जो है वो अपडेट होना चाहिए। नो वैल्यू इन फॉरेन की एंटर्ड इफ़ प्राइमरी की हैज़ नो करस्पॉन्डेंस। वो कह रहे हैं कि फ़ॉरेन की चूँकि डिपेंड करती है प्राइमरी की के अंदर, तो फ़ॉरेन की के अंदर हम उस वक्त तक कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकते जब तक उसके रेलिवेंट प्राइमरी की के अंदर वैल्यू मौजूद ना हो। अब ये देखिए हमारे पास एक टेबल है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और क्लास है। अब ये यहाँ पे होगी प्राइमरी की। अब दूसरा जो चाइल्ड टेबल है हमारे पास, उसके अंदर है रजिस्ट्रेशन नंबर एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है, सब्जेक्ट और मार्क्स, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्क्स को मिला के उन्होंने कंपोजिट प्राइमरी की बनाई हुई है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास फॉरेन की के अंदर, हम उस वक्त तक न्यू नहीं ऐड कर सकते जब तक प्राइमरी की यानी मेन मास्टर टेबल के अंदर जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट ना करी हो। अब इसकी थोड़ी सी उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। वैल्यू कैन नॉट बी एंटर्ड इन फॉरेन की इफ़ इट हैज़ नो करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन प्राइमरी की फील्ड ऑफ द रिलेशन टेबल, यानी मास्टर टेबल के अंदर अगर प्राइमरी की मौजूद नहीं है तो जो हमारे पास चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की, उसके अंदर भी हम कोई ऐड नहीं कर सकते। सच कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स इफ द की वैल्यू चेंज देन ऑल रेफरेंसेस टू इट शुड आल्सो बी चेंज अकॉर्डिंगली, यानी अगर फॉरेन की के अंदर कोई भी हम चेंज चाह रहे हैं तो प्राइमरी की के अंदर भी वो चेंजेस होनी चाहिए। मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। द वैल्यू इन फॉरेन की कॉलम इन द रेफरेंसिंग टेबल मस्ट बी सेम एज द वैल्यू इन करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की कॉलम इन द रेफरेंस्ड टेबल, यानी फॉरेन की के अंदर भी वही वैल्यू जो है वो होनी चाहिए जो प्राइमरी की के अंदर है। इन अबव फिगर चाइल्ड टेबल is connected to master table with registration number. The value of registration number in child table must also be present in master table, यानी अगर हम चाइल्ड टेबल के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर का जो कॉलम है वो लाजमी तौर पे हमारे पास मास्टर टेबल के अंदर भी होना चाहिए। The above example has two tables, master and child. The value cannot be entered in child table before entering the corresponding value. बस अगेन बात वही है कि अगर आपके पास चाइल्ड टेबल में किसी भी किस्म की कोई चेंज रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसके करस्पॉन्डिंग मास्टर टेबल के अंदर आपके पास जो है वैल्यूज़ मौजूद ना हों। If the user wants to enter the result of student registration 96 AG 9040, he has to enter the record in the master table first. पहले वो कह रहा है कि आप मास्टर टेबल को अपडेट करेंगे, उसके बाद फिर आप सिमिलरली चाइल्ड टेबल को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है वो बेसिकली बेस करती है आपके पास
प्राइमरी की और फॉरेन की पर, यानी फॉरेन की के अंदर तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको प्राइमरी की के अंदर नहीं कर लेते। थैंक यू।